हेलो एवरीवन, मैं शेख शम्स। आज हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो ये स्ट्रैटेजी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी आपके लिए। इस स्ट्रैटेजी से आप जो है इंट्राडे में जो है एक अच्छा रिटर्न निकाल सकते हो। आप ओवर ट्रेडिंग से जो है बच सकते हो। बहुत से लोग जो है ओवर ट्रेड करते हैं कि हमने यहाँ पे ट्रेड बना लिए, नुकसान हो गया, हम मॉर्निंग में प्रॉफिट थे लेकिन इवनिंग में जो है लॉस हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं अगर आप प्रॉपर समझोगे तो आपका ओवर ट्रेडिंग भी, अगर इस स्ट्रैटेजी के साथ आप काम करते हो तो ओवर ट्रेडिंग भी आपका बंद कर सकते हो प्रॉपर रूल्स के साथ अगर आप काम करते हो तो। अब ये स्ट्रैटेजी एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन इसका इस्तेमाल सही तरीके से जब तक नहीं करेंगे तब तक इससे जो है आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। एक एग्जांपल हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले जो है हम इस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी का नाम है 3 वाइट सोल्जर और 3 ब्लैक क्रॉस। तो अब यहाँ पे क्या है, 3 वाइट सोल्जर और 3 ब्लैक क्रॉस के बारे में बहुत से लोग जो है, आपको बहुत पुराने वीडियो भी आपने देखे होंगे यूट्यूब पे, कहीं से सीखे भी होंगे। तो इसमें नॉर्मली बताया जाता है कि 3 कैंडल ग्रीन बनती है तो बाइंग करना होता है और 3 कैंडल रेड बनती है तो सेलिंग करना होता है। लेकिन कब और किस समय पे इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सही समय पे अगर आपका एग्जीक्यूशन होता है तो एसएल हिट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आपका सही टाइम पे अगर एग्जीक्यूशन नहीं होता है तो वहाँ पे एसएल हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक एग्जांपल हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप नॉर्मली ट्रेन से ट्रैवल करते हो, अगर आप नॉर्मली जो है जर्नल बॉगी का अगर आप टिकट लेते हो और उसके बाद आप जो है एसी या फर्स्ट क्लास में जाके अगर बैठ जाते हो तो वहाँ पे जो है आपका टीटी अगर आपको पकड़ता है तो फाइन ले लेगा। तो वैसे ही इसमें भी है, इस कैंडल स्टिक पैटर्न में भी है कि अगर आप सही टाइम पे सही जगह पे एग्जीक्यूशन नहीं करते हो तो आपका एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा है। तो जहाँ की आपका प्रॉपर, जहाँ पे हम उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे हमें इस चीज़ के हिसाब से हमें एसएल लेना है, टारगेट लेना है, कब हमें एग्जीक्यूट करना है, ये चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आते हैं हम हमारे स्क्रीन पे, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हम देखते हैं। और जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे जो है आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ इंडिकेटर लगा है। तो इस इंडिकेटर का नाम है वीवैप। तो वीवैप जो है आप अपने स्क्रीन पे, अपने चार्ट पे लगा सकते हो। वीवैप इंडिकेटर जो है आपको हर एक ब्रोकर के इस पे मिल जाएगा। अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हो तो ट्रेडिंग व्यू पे भी मिल जाएगा। और वीवैप इंडिकेटर का हम इस्तेमाल इसके लिए करेंगे, अगर आपने प्रीवियस अगर किसी के वीडियो देखे होंगे 3 वाइट सोल्जर या 3 ब्लैक क्रॉस के स्ट्रैटेजी के बारे में, तो उसमें आप लोगों को नॉर्मली क्या बताया जाता है कि जैसी 3 कैंडल रेड फॉर्म होती है तो सेलिंग साइड जाना होता है। और इसमें आपका स्टॉप लॉस जो है, जो फर्स्ट 5 मिनट्स की जो कैंडल बनती है, जो फर्स्ट कैंडल होती है उसके हाई के ऊपर आपका एसएल बताया जाता है कि ये स्टॉप लॉस रखने के लिए। और इसमें कहीं पे भी रेड कैंडल बने या कहीं पे भी जो है आपको ग्रीन कैंडल बने तो बाइंग और सेलिंग करना होता है। लेकिन यहाँ पे हम कुछ फिल्टर करने की कोशिश करेंगे और उस फिल्टर के हिसाब से जो हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो इससे हमारा जो है एसएल और टारगेट, एसएल हंटिंग के चांसेस कम हो जाएंगे, हमारा टारगेट जो है बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। हम यहाँ पे जो है वीवैप इंडिकेटर का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे हमें जो है एक एक्यूरेसी और अच्छी बढ़ जाती है। आगे चल के अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ इंप्रूव करना चाहो तो आप भी अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो इसी के रिलेटेड, या दूसरे कोई भी स्ट्रैटेजी के साथ भी मैच कर सकते हो। जैसे कोई मूविंग एवरेज पे आप काम करते हो तो मूविंग एवरेज पे भी काम कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, या आरएसआई पे करते हो तो आरएसआई पे भी कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ों में जो है आपको आने वाले समय में हेल्प होगी। तो अब यहाँ पे जो है जैसे कि यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे कंटिन्यू 3 रेड कैंडल बनी है। तो हमारे लिए सब में पहला इंपॉर्टेंट है कि अगर वीवैप के नीचे हमें सिर्फ और सिर्फ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखना है और वीवैप के ऊपर हमें सिर्फ और सिर्फ बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखना है। वहाँ पे वीवैप के ऊपर अगर प्राइस है, मींस ये वीवैप के ऊपर अगर प्राइस है तो सिर्फ हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखना है, सेलिंग की नहीं। अगर वीवैप के नीचे है तो सिर्फ और सिर्फ हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखना है, बाइंग की नहीं। क्यों नहीं देखना है, उसके पीछे क्या लॉजिक है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वहाँ पे एसएल हंटिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब सब में पहला हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होने के बाद फर्स्ट कैंडल रेड बनी, सेकंड कैंडल भी रेड बनी, थर्ड कैंडल भी रेड बनी। अब थर्ड कैंडल रेड बनी उसके बाद जो है नॉर्मली क्या होता है कि जैसे यहाँ पे देखोगे गैप अप ओपन हुआ था, तो बहुत से लोगों का ये भी सिनेरियो रहता है कि गैप फिल करके वापस से रिवर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे लोग बाई कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे आप सिंपल तरीके से देखोगे तो आपके पास छोटा स्टॉप लॉस है और छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे बड़े टारगेट भी ले सकते हो। तो यहाँ पे जो है कंटिन्यू
3 रेड कैंडल बनी, जैसे ही थर्ड रेड कैंडल का लो ब्रेक करता है तो यहाँ पे सेलिंग साइड जा सकते हैं और इसी थर्ड कैंडल के हाई के ऊपर जो है हमारा स्टॉप लॉस बनेगा और नीचे की तरफ जो है एटलीस्ट मिनिमम 1:1 का टारगेट होगा। सेकंड टारगेट जो हमारा होगा, सेकंड टारगेट जो है जैसे ही आपका जितने भी पॉइंट्स का एसएल बनता है उतने ही पॉइंट्स का आपका फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट जो है आपका उतने ही पॉइंट का सेकंड टारगेट, उसमें प्लस माइनस माइनस करते जाना है। अब जैसे ही यहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया, अचीव होने के बाद आपका स्टॉप लॉस जो है कॉस्ट टू कॉस्ट पे ट्रेल कर लेना है। जैसे मान लेते हैं आपका जो है यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और यहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ। फर्स्ट टारगेट अचीव होने के बाद आपका सेकंड टारगेट जो है आने से पहले आपका ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, तो आपको जो है स्टॉप लॉस देना बहुत जरूरी है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं दोगे आपके नुकसान होने के चांसेस हाई हो जाएंगे। कि जैसे अब हम इसमें री एंट्री कब करें, तो री एंट्री करने का इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे ही अगर आपका ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाता है उसके बाद जब तक ये वीवैप को कोई भी कैंडल टच नहीं करता है, अगर टच करता है तो उसके बाद हमें एंट्री का ऑप्शन देखना है। अगर सपोज यहाँ पे जो है ट्रेलिंग एसएल हिट होता है लेकिन वीवैप को टच नहीं किया है तो हमें यहाँ पे एंट्री नहीं बनाना है। ये चीज का खास करके ध्यान रखिएगा, रूल नंबर 1। अब यहाँ पे ये वीवैप को टच किया है, टच करने के बाद कंटिन्यू 3 कैंडल जो है बन गई है। कंटिन्यू 3 कैंडल बनने के बाद यहाँ पे जैसे ही थर्ड कैंडल का लो ब्रेक करेगा तो हमें सेलिंग साइड जाना है, लेकिन थर्ड कैंडल का लो ब्रेक करने से पहले अगर हाई ब्रेक कर देता है तो हमें इस मेथड को अवॉइड करना है। अगर जो है 3 कैंडल बनी तो है लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, इसने जो थर्ड कैंडल था उसका हाई ब्रेक कर दिया है तो ये लेवल हमारे लिए वैलिड नहीं होगा। अब यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट क्या होगा, वीवैप को ऑलरेडी टच कर चुका है, मींस इसको जो है एक अच्छा पुल बैक मिला है नीचे की तरफ आने के लिए। अब यहाँ पे जो है इस कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया तो हम इस 3 कैंडल को जो है वैलिड नहीं मानेंगे। उसके बाद हमें इंपॉर्टेंट होगा कि कोई 3 कैंडल वापस से मैच करे। तो यहाँ पे एक बना, फिर सेकंड बना, फिर थर्ड बना। अब जैसे इस थर्ड कैंडल का लो ब्रेक करता है हम सेलिंग साइड जा सकते हैं इसी कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। नीचे की तरफ आप अब देखोगे तो कितने अच्छे टारगेट्स मिले। अब यहाँ पे हम कुछ एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर सपोज हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कंटिन्यू 3 कैंडल ग्रीन बनी है, अब इसका हाई भी ब्रेक कर रहा है, तो अब यहाँ पे जो है बाइंग साइड जाते हैं तो देखोगे तो काफी नीचे की तरफ डाउन आया है। तो इंपॉर्टेंट है कहाँ पे हमें बाइंग करना है, कहाँ पे हमें सेलिंग करना है। तो इसके लिए वीवैप इंडिकेटर का इस्तेमाल हम यहाँ पे अच्छे तरीके से कर सकते हैं और सही टाइम पे सही जगह पे हम एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। अब ये हम एक सेलिंग का जो है एग्जाम्पल्स देखें, अब हम यहाँ पे एक बाइंग का एग्जाम्पल्स देखते हैं और फिर उसके बाद जो है हम एसएल हंटिंग के बाद जो है रीएंट्री का एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो अब यहाँ पे जो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी के लिए देख, अब यहाँ पे देखोगे मार्केट जो है फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे की तरफ जो है ओपन इज इक्वल टू हाई बनाया लो और उसके बाद जो है वापस से यहाँ पे रिटर्न हो गया। अब यहाँ पे जो है एक कैंडल ग्रीन बनी, सेकंड कैंडल ग्रीन बनी, थर्ड कैंडल ग्रीन बनी। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि ये थर्ड कैंडल का हाई ब्रेक करे तो एंट्री करना है और जब तक इस थर्ड कैंडल का लो जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक मीन्स ये लेवल हमारे लिए वैलिड होगा। अब जैसे यहाँ पे थर्ड कैंडल का हाई देखोगे कि यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद काफी टाइम स्पेंड किया और उसके बाद यहाँ पे आपको वन डायरेक्शन में एक मूवमेंट देखने के लिए मिला और एक अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिला। एक कैंडल ग्रीन बनी, दूसरी कैंडल ग्रीन बनी, तीसरी कैंडल भी यहाँ पे ग्रीन बनी। ग्रीन बनने के बाद इस कैंडल का हाई भी ब्रेक किया, हाई ब्रेक करने के बाद आपका लो जो है इसी कैंडल के लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कुछ काफी बड़ा मूवमेंट नहीं आया है, आपका यहाँ पे एसएल हंटिंग हो गया। तो यहाँ पे आपको एसएल दे देना है, जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। अगर आप एसएल नहीं दोगे तो वो लॉस आपका बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपका एसएल हंटिंग हुआ, उसके बाद वापस से जो है यहाँ पे कंटिन्यू 3 कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन यहाँ पे जो है इसका हाई ब्रेक नहीं होता है और यहाँ पे वापिस से जो जैसे कि आपको बताया कि थर्ड कैंडल का जो है लो अगर ब्रेक कर देता तो ये लेवल इनवैलिड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे तो काफ़ी जो है नुकसान हो जाता था। तो यहाँ पे हम फिल्टर करने के बाद हमें एक अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो है कंटिन्यू 3 कैंडल बन रही है। जैसे कि आप लोगों को बताया कि वीवैप के ऊपर है तो सिर्फ और सिर्फ बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखना है, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखना है। अब यहाँ पे आप सेलिंग देखते थे तो आपको छोटा सा पॉइंट्स मिलता था, लेकिन आपकी आदत खराब होती है। और जब जैसे आप लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचे, तो यही आदत जो है खराब होने की वजह से अगर आप कुछ भी एक स्ट्रैटेजी को प्रॉपर नियम के साथ आप काम करोगे तो आपको बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। तो अब यहाँ पे जैसे ही देखोगे यहाँ पे जो है वापस से वीवैप को टच किया है, टच करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू 1 2
थ्री कैंडल यहाँ पे ग्रीन बनी, ग्रीन बनने के बाद इसका हाई भी ब्रेक किया, एंट्री हो गई, इस कैंडल के लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस हो गया। स्टॉप लॉस जो है अब देखोगे तो यहाँ पे हिट हो गया है, 1:1 का आपको जो है प्रॉपर टारगेट नहीं मिला है और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है। अब कंटिन्यू यहाँ पे क्या हो गया, आपने फर्स्ट ट्रेड बनाए, आपका एसएल हिट हो गया, सेकंड ट्रेड बनाए, आपका एसएल हिट हो गया। तो कंटिन्यू अगर आपका किसी भी स्टॉक्स में या किसी भी इंडेक्स में आपका एसएल हिट होता है तो आप जो है उस दिन के लिए उस स्टॉक को हटा दें। अगर आप कंटिन्यू 2 दफा आपका किसी भी, अगर आप ये नियम बना दोगे तो आपका ओवर ट्रेडिंग से बच जाएगा। अगर सपोज कोई भी स्ट्रेटेजी दिन में 2 दफा नहीं चल रही है तो मीन्स मार्केट में अच्छे वॉल्यूम्स नहीं है, बड़े प्लेयर यहाँ पे एक्टिव नहीं है, उस दिन जो है मार्केट साइडवेज रहने की सिनेरियो हो सकता है। थर्ड ट्रेड में आपको एक बड़ा मूवमेंट मिल जाए, लेकिन हो सकता है अगर थर्ड ट्रेड में अगर आप एंट्री किए अगर तो वहां पे आप लॉस कवर करने के चक्कर में आपका जो है मनी मैनेजमेंट बिगड़ सकता है। तो इसके लिए हमेशा ध्यान रखिए कम से कम 2 दफा अगर कंटिन्यू एसएल हिट होता है, अगर सपोज आपका फर्स्ट ट्रेड में एसएल हिट हुआ, सेकंड ट्रेड में प्रॉफिट हुआ तो थर्ड ट्रेड में जाइए। अगर थर्ड ट्रेड में भी लॉस हुआ और फोर्थ ट्रेड में जो है मींस कंटिन्यू फर्स्ट ट्रेड में लॉस और सेकंड ट्रेड में लॉस, तो आपको जो है बंद कर देना है और आपको जो है फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट और सेकंड ट्रेड में लॉस और थर्ड ट्रेड में लॉस तो भी आपको बंद कर देना। ये चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है।